प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, रात्रि काल, लेकिन सुबह भोर के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और हम लोग हर अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त खोजते हैं, और जब हम मुहूर्त करके काम अपना प्रारंभ कर देते हैं तो आने वाला काल भी मुहूर्त में बदल जाया करता है। सूर्य चंद्रमा तो अपने अपने नियम का पालन कर रहे हैं। समय से उगना अस्त होना उनका समय निश्चित है, पर हम मनुष्यों का समय निश्चित नहीं हो पा रहा है। 10 बजे सो करके उठना है, 2 बजे रात सोना है। ऐसी दिनचर्या बनाने के बाद और जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए संध्या सत्संग सुनाए नहीं। शाम के समय में बाबा शिव यही हमें आपको शिक्षा दे रहे हैं कि सारा परिवार बाल बच्चों के सहित बैठ करके एक दूसरे से हालचाल करिए, एक दूसरे से बात करिए। लेकिन मोबाइल के जमाने में कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। बेटी अलग कमरे में, बेटा अलग कमरे में, माँ बाप अलग कमरे में, हर लोग अपनी अपनी दुनिया बसाए हैं, लेकिन कोई अपने अपने परिवार का सत्संग नहीं कर पा रहा। इसलिए पारिवारिक सत्संग बहुत आवश्यक है। संध्या सत्संग सुनाए नहीं, शाम के समय सत्संग करिए। और ऐसे दावतगंज की धराधाम पर जब सत्संग हुआ करता है, ऐसे सत्संग का लाभ बाल बच्चों के सहित लेना चाहिए, ताकि उनके अंदर संस्कार आ जाए, तभी वो आनंद प्राप्त होगा। अब इस समय हेमंत ऋतु चल रहा है और साक्षात शरीर हमारे बीच में हेमंत त्रिपाठी जी हेमंत ऋतु के रूप में विराजमान है। बड़े ही ओलेश्वी वक्ता और क्या रसमयी कथा सुनाते हैं, हम लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, डूब जाते हैं हम लोग। इसलिए ऐसे कथा में शराबोर करने के लिए मैं त्रिपाठी जी से शासन करता हूं, मंचासीन होकर के हम लोग आह्लादित करें। हेमंत त्रिपाठी जी की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री सीताराम। देयं सदा परिभव ज्ञानाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम्
शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रीत्यारतिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदीहम् तनुजमन्त्रिशानं ज्ञानिनामुग्रवेण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादरणीय परमोजस्वी विद्वान आदरणीय सूर्यलाल जी महाराज के श्री चरणों में मेरा वंदन। मेरे ठीक बाद जिनके मंगलमय उद्बोधन से आप सभी लोग आनंदित होंगे, भगवत कथा के माध्यम से वाराणसी के दराधाम से पधारे हुए आदरणीय अच्युतानंद पाठक जी महाराज, परमोदस्वी विद्वान अयोध्या के दराधाम से पधारे हुए मधुसूदन दास जी महाराज, मंत्रस्थ इस यज्ञ के यज्ञाचार्य स्वयं में आचार्य जगत और भागवत कथा के उद्वड़ विद्वान आदरणीय संतोष द्विवेदी जी महाराज, पार्श्वासी में बैठे हुए आचार्य डॉक्टर शिव कुमार जी महाराज, अनिल शास्त्री जी, निकटस्थ से प्यारे हुए समस्त वैदिक विद्वजन, इस यज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जैन जी, महामंत्री भैया, श्री सीताराम, इस यज्ञ के महामंत्री आदरणीय सुशील पाठक जी, परम आदरणीय शिशु त्रिपाठी जी, इस यज्ञ में जजमान के कार्य का निर्वहन कर रहे परम आदरणीय अजय शुक्ल जी, मन्नू भैया, सुधाकर भैया आदि समिति के समस्त पदाधिकारी गण, वाद्य यंत्र का सहयोग कर रहे आदरणीय लालू भैया, और संस्कृति चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और रामचरितमानस महायज्ञ के फेसबुक पर लाइव हो रहा है। आदरणीय पत्रकार हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत आभार। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि पर्यंत तक लाइव का कार्य संभाल रहे हैं।
समस्त पत्रकार बंधु, आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात जैसी जगत गुरु भगवान की कृपा मेरा 25 स्थूल पंजवानवी सेवा का निमित्त बन जाएगा। बड़ी प्रेम और श्रद्धा से गाएं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। छुइएगा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 सीता। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद किसी को जपते थे, प्रहलाद किसी को जपते थे निस्वासर आठोया। प्रहलाद किसी को जपते थे निस्वासर आठोया। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। दम देखे राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है।
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर बजता बस यही सुंदर नाम। नारद की बीड़ा पर बजता बस यही सुंदर नाम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सिया जो महारानी की, हनुमंतलाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वेदों का अंत नहीं, पुराण को था नाही। वाणी अनंत चित कहाँ कहाँ कीजिए। छंद को प्रबंध बहु काव्य की कला। अनेक छंद को प्रबंध बहु काव्य की कला। अनेक राग तो रसीले, तरस कहाँ कहाँ पीजिए। इसलिए लाखन में एक बात, लाखन में एक बात, हई तुलसी बताए जात कि जीवन संवारी दे को राम नाम लीजिए। जीवन संवारी दे को राम नाम लीजिए। इसलिए राम ही सो मेरी राम ही सो मेरी राम ही सो मेरी गाय राम राम ही सो मेरी गाय राम। संतत सुनिया राम गुण ग्राम। संतत सुनिया राम गुण राम। राम ही सुमिरिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कौशल्या कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम।
श्री राम जय जय राम। आइए, भगवान के बिना किसी का जीवन नहीं चलने वाला। हमारे जीवन का सर्वस्व हमारे भगवान श्री राम, माँ भगवती सीता और इन्हीं दोनों के पावन विवाह का प्रसंग आज गाया गया। कहा जाता है सबके जीवन में शक्ति रूपी सीता की आवश्यकता है, क्योंकि जहां सीता रहती है वहीं राम जी रहते हैं। इसीलिए पहले सीता है और तब राम है। ताके जुग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिस मावती सीता की कृपा से निर्मल मति मिलती है। क्यों निर्मल? इसलिए कि जब तक आप निर्मल नहीं होंगे तब तक आपको विमल रघुनंदन राम मिलने वाले, क्योंकि उनकी भी शर्त है निर्मल मन जन सोई पावा। जब आप सीता कहते हो तो मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो बगल में कौन है? राम मिल जाया करते हैं। उन्हीं माँ भगवती सीता जो शांति का प्रतीक है। सब जानते हैं कि अगर जीवन में शांति रूपी सीता रहेंगी तभी ब्रह्म रूपी राम वहां रहेंगे, क्योंकि जहां शक्ति है वही शक्तिमान परमात्मा निवास करता है। जनकपुर प्रेम की नगरी है और सभी लोग भगवती कृपा से, देवता भी यही चाह रहे हैं कि सीता जी की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य भी यही चाह रहे हैं कि सीता जी की प्राप्ति हो जाए। और राक्षसों के पास भी सब है, केवल सीता रूपी शांति नहीं है। इसलिए देव तनु जय धरी मनुज शरीरा, देव तनुज धरी मनुज शरीरा, देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आई रणधीरा, विपुल वीर आई रणधीरा, माता सीता, माँ भगवती सीता को पाने के लिए कौन आए? देव तनुज, देव माने देवता और तनुज माने राक्षस। ये दोनों आए हैं। कैसे? धारी मनुज शरीरा, मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं कि किसी प्रकार से सीता की प्राप्ति हो जाए। पर सबको ये शांति रूपी सीता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सीता जी उन्हीं को मिलती जिसके जीवन में अभिमान रहता नहीं है, जो अपने जीवन के अहंकार को तोड़ देता है। उसी को माँ भगवती सीता की कृपा प्राप्त हो जाए। तो सब तो यही चाह रहे थे। और उसी सभा में स्वयं अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम, उनके साथ जीवाचारी लक्ष्मण और साथ में महर्षि विश्वामित्र भी उसी सभा में पधारे, जहां सभी राक्षस, देवता, राजा माता सीता को पाने के लिए पधारे। आसन तो बहुत लाए, पर उसे भगवान को बड़े दिव्य सबसे बड़े आसन पर बैठाया गया।
सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल अमुनि समेत दो बंधु बैठारे महिपाल। देखिए सभी मंचों में सबसे बड़ा मंच है, वहां भगवान जीवाचारी लक्ष्मण के साथ और महर्षि विश्वामित्र के साथ बैठे और भी जो राजा देवता आए हैं अपने अपने समूह मंडल के साथ छोटे छोटे आसन पर समाविष्ट हुए। जनक जी के बड़े ज्ञानी बंदी हैं, बंदी जनों ने यह ऐलान किया कि दीप दीपांतर से पधारे हुए राजाओं ध्यानावस्थित अवस्था में सुन लो। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। ध्यान रखना, यह ऐलान राजाओं के लिए हो रहा है, परमात्मा के लिए नहीं हो रहा है। सो भगवान सभी मंचों में सबसे बड़े मंच पर समाविष्ट है। पूछा ये तो परमात्मा के लिए नहीं पर अहंकारी राजाओं के लिए जरूर ऐलान था। बंदी जनों ने कहा सुनो भाई, जो राजा पधारे हो ये उनके लिए नियम है कि अगर सीता को आप पाना चाहते हो तो इस शर्त की पूर्ति करो। कहा क्या? का बोले बंदी बचन बरा सुनहु सरल महिपाल अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजाओं को उठा के ललकारा और ललकारते हुए बंदी जनों ने कहा कि अगर भगवती सीता को प्राप्त करना चाहते हो तो देवादिदेव महादेव के धनुष का खंडन करना पड़ेगा, और अगर तोड़ दिया तो त्रिभुवन जय समीहित बहेती। सब लोग ताली बजा के चौपाई गाए। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। त्रिभुवन जय समीहित बहेती बिनहि विचार वरे हटती बिनहि विचार वरे हटती। बिनहि विचार वरे हटती। जो देवादिदेव महादेव के धनुष का खंडन कर देगा, बिना विचार किए मां भगवती सीता उसका वर्ण कर लेंगे। आज हम क्यों नीचे को मुख दिखले करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखना आप, राजा तो अनेक आए पर एक राजा खड़ा हो गया धनुष तोड़ने के लिए। बंदी ने पूछा भाई क्या करने जा रहे हो? राजा ने कहा आपने ही तो कहा है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसका वर्ण सीता कर लेंगे, तो मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं। बंदी ने कहा तुमको पता है कि तुम्हारे शरीर में जो बल है वो कितना है? राजा कहता है हमें तो नहीं पता है। बंदी कह रहा है तो सुनो, हम बता रहे कि तुम्हारे शरीर में कितना बल है। का बताओ? का निपभुज बल शिव
अगरुव कठोर विदित सबका नीप भुज बल विधु शिव धनुरा। कुछ देर बैठिए माता जी, सत्संग तुरंत छोड़ के नहीं जाते, 10-20 मिनट बैठ लीजिए। हाँ बानी 20 मिनट बैठा जाता है भगवान की गोद में बैठे सभी लोग। अरे 5 मिनट बैठिए, बिहार जाना है, गाड़ी पंचर हो जाएगी तो क्या करेंगी, बनवाएंगी नहीं। अब भगवान के शरण में आएंगे, 10 मिनट बैठिए, समझाइए मत, बैठिए आराम से, छोड़े नहीं जाते। 10-20 मिनट सुनिए। आप ही तो देवी हो, आप नहीं श्रद्धा करोगी तो कौन करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, बंदी कह रहा है कैसे तोड़ोगे? तो राजा कहता है कि हम अपनी जो भुजाओं में बल है, इन्हीं बल के माध्यम से तोड़ देते। तो जनक जी का बंदी पूछता है, राजा तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर में जो बल है उसकी अंतिम औकात क्या है? का नहीं पता है, बताओ। तो बंदी करानी भुज बल विधु शिव धरु राहु अगरुव कठोर विदित सब का। ध्यान अवस्थित अवस्था में सुनना। राजा तुम्हारे बाह में, तुम्हारे भुजा में जो बल है वो चंद्रमा के बल के बराबर बल है। तो राजा कहते तो इतना बल धनुष तोड़ने के लिए कम है क्या? तो जनक जी का बंदी कहता है कि हाँ, मेरे देखने से कम पड़ेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम जिसको तोड़ने जा रहे हो वो धनुष कितना बलवान है नहीं जानते हो? कहा नहीं। कहा तो सुनो धनुष कितना बलवान। कहा बताओगा। शिव भानु राहु, शंकर जी का धनुष कितना बड़ा बलवान? राहु के बराबर। अच्छा मैया आप बताइए, राजा चंद्रमा के बल के समान है और धनुष राहु के बल के बराबर है, तो कौन बलवान? सबसे ज्यादा राहु। माने सतर्क कर रहे। हमारे वहां ग्रहण लगता है कि नहीं, बोलो भाई? तो जब ग्रहण लगता है तो राहु चंद्रमा को निगल जाता है कि नहीं? तो मानो बता रहे कि राहु है और तुम राजा चंद्रमा हो। अगर उसके पास गए तो तुम्हारे शरीर का सारा बल घोट जाएगा, निगल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भुजाओं का बल निप भुज बल विधु शिव धनु राहु। विधु माने चंद्रमा होता है, तुम चंद्रमा के बल के बराबर बलवान हो और वो धनुष राहु के बल के बराबर है। इसलिए जाना मत। राजा मान नहीं रहे, जा रहे। अच्छा राजा चले हैं, मना किया लेकिन माने नहीं। अब यहाँ समस्या क्या है? जब ग्रहण लगता है तो राहु चंद्रमा के घर जाता है उसको निगलने के लिए, जाता है क्या नहीं? अब मान लो कि वो धनुष राहु है, राजा चंद्रमा है, तो धनुष को चंद्रमा के पास आना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन ये चंद्रमा बने राजा खुद राहु के मुंह में जा रहे हैं, तो वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। सब ताली बजा के और चौपाइयां गाइए। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुव कठोर विदित सब काहू। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुव कठोर विदित सब काहू। वो राजा मानता नहीं है, धनुष के पास गया और जाने के बाद वापस हो गया।
तब प्रभु। एक दूसरा राजा खड़ा हो, बंदी पूछ रहा है अब तुम कहाँ जा रहे हो? का धनुष तोड़ने जा रहा हो। कहा कि कैसे तोड़ोगे? तो उस राजा ने अपना दोनों बाह ऐसे ऊपर उठाया, सुनो, एक हाथ से धनुष नहीं तोड़ूंगा, ये दो हाथ परमात्मा ने दिया है, दोनों से उठा के तोड़ दूंगा। और जब दोनों हाथ से उठाऊंगा तो धनुष टूटने में विलंब नहीं लगेगा। बंदी कहता है, सुनो प्यारे, अगर हाथ से ही उठाने का कंपटीशन होता तो तुम्हारे पास तो दुनिया ही हाथ है, दो हाथ है। इसी धनुष को तोड़ने के लिए 20 हाथ वाला रावण और 100 हाथ वाला बाणासुर 40 के स्पीड में आए, 80 में भाग के जान बचाए। रावण बाण महाभट भारी, रावण बाण महाभट भारी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। रावण बाण महाभट भारी, देख सरासन गवई सिधारी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समित वैदी, बिनहि विचार परे हटते। देखो भाई, भगवान के विवाह का प्रसंग है। जो सुहागन नारी सुनती है तो उनका सुहाग हमेशा बना रहता है, और जो कुंवारे इस कथा को सुनते हैं तो 2023 में हल्दी फाइनल हो जाती है। गोविंदाय नमो नमः। इसलिए थोड़ा ही सुनो, लेकिन सुन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान साधारण नहीं है। आज ठाकुर जी अपनी जगह पर बैठे हैं। उस सभा की विलक्षणता ये है कि जिसको हिलना चाहिए वो अपने सीट से हिले डुल नहीं रहा है, और जिसको नहीं हिलना चाहिए वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। एक राजा फिर खड़ा हुआ, तो जब वो जाने लगा तो उसके बगल में एक राजा था, उसने कहा, सुनो, जा रहे हो तो कम से कम भगवान को याद कर लो। का बहुत समय है, जब समय आएगा याद कर लेंगे। वो समझा रहा है। अच्छा, हम लोग कोई विवाह का शुभ कार्य करने जाते हैं तो बोलो, भगवान को विवाह होने के बाद याद करते हैं कि पहले हम लोग करते हैं। और ध्यान रखना, भगवान को हम पहले याद करते हैं, पर देवता जब राजा चले तो देवता को अपने भगवान को याद नहीं कर रहे, पहले न याद करके बाद में याद कर रहे। गोस्वामी जी ने कहा, करी करी बाधी उठे अब आप जा सकती है, एकदम मंगलमय यात्रा हो जाए, आदेश है। हाँ, जोर से ताली बजाइए, इतना आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा है ना, भगवती कृपा है, खूब आशीर्वाद है आपको। तो ध्यान रखना, राजा तीसरा खड़ा हुआ, उसने पहले अपना कमर बांधा। तो एक बगल में था, कहा, काहे कमर बांध रहे हो? कहा, मान लो बल का बैलेंस ऊपर नीचे हो तो कमर ही छटक जाने का अंदेशा है, तो पहले से कमर बांधे कि धनुष उठाते समय अगर बल का तल विचल पड़े तो मेरी कमर टूटने का अंदेशा न हो, तो पहले बांधा। दूसरी बात, वो बांध रहा है तो मानो वो अपने बल के अहंकार में चूर है, यह अहंकार का भी प्रतीक है। इसलिए परी करी बांधी उठे अकुलाई, कमर बांधा लेकिन भगवान को याद नहीं किया, सीट से खड़ा हो गया,
फिर भी भगवान को याद नहीं किया। अंदर अंदर घबराया है, अकुला रहा है। अकुलाई चली, और जब अकुला करके घबरा करके चला तो बगल वाले ने कहा भाई अब तो यात्रा भी शुरू कर दिए, अब से भी भगवान को याद कर लो। और तब उसने याद किया तो चले इष्ट देवन सिरनाई। तब अपनी देवता को सर नमाया है, जहां था वही कर दीजिए। चले इष्ट देवन सिरनाई। और देखें आप, अब राजा वहां से चला तो बहुत चालाक राजा था। देखा कई लोग आए गए, धनुष किसी से हिल डुल नहीं रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि जनक जी धनुष को नीचे से चपकवा दिए हो, ऊपर ऊपर सब लोग हिला रहे, हिल डुल नहीं रहा है, नट बोल्ट से कसवा दिए हो और समझ गोस्वामी जी लिख रहे तामा की तमतमा के हिलाया, और जब धनुष नहीं हिला तो अब बैठ के धनुष के नीचे ताक रहा है। गोस्वामी जी ये क्या हो रहा है? कहा तम की ताकी तकी, और जब तक के देखा तो क्या देखा? देखा शिवानुधराई उठई न कोटि बाती बलु करे। शंकर जी धनुष पकड़ करके बैठे थे। राजा ने पूछा प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप धनुष पकड़ के क्यों बैठे हो? देवादिदेव महादेव ने कहा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुमने हमें याद किया, तो जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है उसकी रक्षा करना। कहा धनुष तोड़ने नहीं दे रहे हो, पकड़ के बैठे हो, तो रक्षा क्या कर रहे हो? कहा रक्षा ये कर रहे हैं कि गलती से भी धनुष तुम लोग मत तोड़ना। राजा ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जैसे ही धनुष तोड़ोगे तो एक बाबा आएंगे, नाम है परशुराम, वो रोज क्षत्रिय लोगों को खोज खोज के काटता है। आज 10,000 इकट्ठे ही भेटा गए हो, खोजना भी नहीं है गोविंदाए। तो गलती से भी ऐसा मत करना। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि। उठई न कोटि भांति बलो करहि, उठई न कोटि भांति बलो करहि। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। राम राम राजा राम राम राम। आ उठई न कोटि भांति बलो करहि, उठई न कोटि भांति बलो करहि। किसी भी राजा से वह धनुष से मस नहीं हो रहा, वह भी निराश होकर वापस आ गया। एक फिर चौथा राजा गया और धनुष के पास पहुंचा तो धनुष ने प्रश्न कर दिया कि क्या करने आए हो? राजा कहता है हम तुम्हें तोड़ने आए हैं। धनुष ने कहा हम आपका बिगाड़े क्या है कि हमें तोड़ने आए हो? कहा कि कुछ बिगाड़े नहीं हो, अगर तुम्हें तोड़ देंगे तो जनक जी 2 वस्तुएं देंगे। कहा कौन कौन? कहा 2 वस्तु मिल जाएगी, अगर तुम्हें तोड़ा तो त्रिभुवन जय, तीनों त्रिलोक में जय मुझे मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिलेगा? का समेत वैदेही, जय के समेत माने साथ, वैदेही माने भगवती सीता, ये 2 मिलेंगे।
धनुष कह रहा कि सुनो भाई, अगर आप हमें तोड़ोगे तो जनक जी आपको 2 वस्तु देंगे, पर अगर यही शर्त राजा तुम मुझ धनुष के साथ लगा लो तो मैं तुम्हें 3 वस्तु दूंगा। का 3 वस्तु दोगे? कहा का क्या क्या दोगे? तो धनुष कह रहा सुनो, अगर तोड़ दिए तो कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। अगर तुमने मुझे तोड़ा तो कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, तुझे कीर्ति दे दूंगा, तुम्हें विजय दे दूंगा, और कुंवरी माने सीता दे दूंगा। 3 चीज दूंगा, कीर्ति, विजय और कुंवरी वैदेही। तो राजा कहता है तो ठीक तो है, अगर ऐसी बात है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रामायण कल्चर मैपिंग योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सदस्य दीपक कुमार केसरवानी जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। भगवती कृपा है। कहाँ रहनी है? हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आया। जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आया। धनुष ने राजा से कहा कि अगर तुमने तोड़ा तो मैं 3 वस्तुएं दूंगा, कीर्ति, विजय और कुंवरी माने वैदेही। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। बोलो भाई, 3 लोगे कि 2 वस्तु लोगे? राजा कहता है कि घाटे का कौन व्यापार करता है। चलो भाई, अगर आप कह रहे हो तो 3 वाली शर्त स्वीकार है। धनुष ने कहा पर मेरे शर्त की एक समस्या है। पूछा कौन सी समस्या है? कहा समस्या ये है कि अगर तुमने मुझे तोड़ा तो मैं ये 3 वस्तु दूंगा, और अगर तुम नहीं तोड़े तो तुम्हारे जिंदगी की 3 वस्तु ले लूंगा। ऐसा राजा कहता है तुम्हें तो तोड़ ही देंगे, क्योंकि हर राजा को अपने बल का अहंकार है, अभिमान है। शर्त धनुष से लगी, अब राजा तोड़ने जा रहे। धनुष ने कहा था कि अगर मुझे तोड़े तो कीर्ति दूंगा, विजय दूंगा और वैदेही दूंगा, और अगर नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारे जिंदगी से ये 3 चीजें छीन लूंगा। अब जो नहीं तोड़ पाया वो धनुष के हाथ में 3 चीजें हार कर आ रहा। क्या क्या? कीरति, विजय, वीरता भारी। कीरति, विजय, वीरता भारी। कीरति, विजय, वीरता भारी। कीरति, विजय, वीरता भारी।
चले चाप कर बरबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। वीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी। देवता भी स्वरूप बदल के आए हैं, लेकिन जो विचारवान है वो धनुष के निकट नहीं जा रहे। जिनके कछु विचार मन में, तचाप समीप मही बन जाई। रूप बदल करके जो विचारवान देवता राजा बने बैठे हैं वह धनुष के निकट नहीं जा रहे। और देखना, जब किसी से धनुष टस से मस नहीं हुआ तो सब राजा एकत्रित हुए और सबने कहा सुनो भाई, एकता में बहुत बल है। कहा तब, कहा हम सब राजा मिल के धनुष उठाएंगे, तब तो ये टूट ही जाएगा। का सब मिलके कहा तो ठीक है चलो उठाया जाए। अच्छा, जैसा ही धनुष छूने गए तो एक ने विरोध कर दिया। एक ने कहा रुको भाई, हम सभी लोग मिल करके कैसे धनुष उठा लें? का क्यों, उठाने में कमजोर थोड़ो है, उठा के तोड़ देंगे। का मामला वहां समस्या नहीं है, तोड़ने के लिए 10,000 राजा तोड़ देंगे, लेकिन लड़की वर्ण तो एक ही लड़के का करेगी, तो इसमें किसके साथ विवाह होगा पहले ही फाइनल कर लो। तो सबने कहा सुनो, हम मिल के सब लोग धनुष तोड़ेंगे और उसके बाद हम 10,000 राजा एक दूसरे का हड्डी तोड़ना शुरू करेंगे। जो सही सलामत लास्ट में जिंदा बच जाएगा उसी के साथ लड़की का विवाह हो जाएगा। कहा ठीक है। और इसलिए भूप सहस दस एक ही बार, 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 लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। औकात लगा के बोलिए, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन करई नटारा, डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सभी मनु जैसे। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
अच्छा 10,000 राजा मिल के उठा रहे। 10,000 का मतलब यह भी है कि एक लगा है अब बगल में 0 लगा है, मतलब 9,999 राजा एक दूसरे को अपने से कमजोर समझ रहे हैं। हर एक राजा अपने को सबसे बड़ा बलवान समझ रहा है। अब देखना 10,000 का मतलब यह भी है कि मन में हर राजा सोच रहा है कि हमारे सुंदरता के आगे 9,999 राजा 0, हर एक राजा सोच रहा है कि हम ही सबके सामने हीरो और बाकी सब 0। हाँ, ये अहंकार था उनमें। पर धनुष किसी से 10 से मस नहीं हुआ। तो एक ने कहा तो किसी से नहीं टूटा। कहा तो जनक जी एक काम करेंगे, ये बरमाला पहनाने के लिए लड़की को दे देंगे। अपने वहां भी इस नियम चल रहा है। एक जगह तो संत लोग कहते हैं कि बरमाला का व्यवस्था बनाया गया। जब लड़की और लड़के दोनों स्टेज पर चढ़े तो ये हुआ कि भाई लड़की लड़के को माला पहना दे, लड़का लड़की को। जैसे ही दोनों ने माला ऊपर किया, स्टेज पर से बिजलियां गायब, अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद बिजली आई तो लड़की नाऊ को माला पहना दी थी, लड़का नौनिया को पहना दिया था। गोविंदाय नमो, कतरा हो गया। पर देखना प्यारे, का माला दे देंगे और लड़की से कहेंगे जो सबसे सुंदर लड़का हो उसी के गले में माला डाल दो। तो सब राजा सोच रहे हैं कि हर एक राजा सोच रहा है मैं ही हीरो, बाकी सब 0। लेकिन एक राजा ने कहा कि भाई एक बार हम लोगों के अलावा भी सभा में कुछ लोग आए हैं, एक नजर देख तो लिया जाए कि हम लोगों से ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं। तो सब राजा देखने लगे और देखते देखते सब राजाओं की नजर एक रूप के आगे जाके ठहर जा रही थी। का वो कौन? का प्रभु ही देखी सब, एक नहीं सब राजा प्रभु ही देखी सब निपही हारे जनुरा के सौदेव तारे। जैसे तारों की चमक तब तक प्रभावी रहती है जब तक आकाश मंडल में चंद्रमा का प्रकाश न दिखाई पड़े, और जब चंद्रमा अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है तो तारों की टिमटिमाहट कम हो जाती है। वैसे जितने राजा हैं वो तारे के तारों के समान सुंदर है, और हमारे रघुनंदन राम, हमारे प्रभु श्री राम चंद्रमा के समान सुंदर लगने लगे। अब उनकी सुंदरता के आगे ये सब फीके पड़ गए। क्यों न पड़ जाए? अरे जो भी भगवान को देखा था क्या दशा हो गई थी। सब कह रहे थे, 2 लाइन सुन लो फिर आगे ले जाऊं। मिथिलाया कुंवर, मिथिलाया कुंवर, मिथिलाया कुंवर तो सलो नारी, मिथिलाया कुंवर तो सलो नारी, मिथिलाया कुंवर, मिथिलाया कुंवर तो सलो नारी, मिथिलाया कुंवर तो सलो नारी। जादू चितवन नजरिया मिटो नारी, जादू चितवन नजरिया मिटो नारी, मिथिलाया कुंवर। सखी बगिया में आए हैं दोनों नजर, सखी बगिया में आए हैं दोनों नजर। गुरु पूजा के फूल लिए दो नारे, मिथिलाया कुंवर तो सलो
बरन त्रिभुवन मनहरन एक सावर बरन त्रिभुवन मनहरन एक जब से देखा ये मन है हुआ जब से देखा ये मन है हुआ मनवा माने मनवा